हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार अडानी समूह को घेरने के बाद इस बार सीधा बाजार नियामक सेबी को घेरा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने रविवार को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच के वीकेंड के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें बूच शॉर्ट सेलर पर उनके चरित्र हनन का प्रयास करने का आरोप लगाया था। अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि बाजार नियामक बॉस का रिएक्शन कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है और इसमें कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल है। सेबी प्रमुख माधवी और उनके पति धवल ने कहा कि हिंडनबर्ग की अडानी पर पिछली रिपोर्ट के संबंध में नियामक द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में चरित्र हनन का हिंडनबर्ग सहारा ले रहा है। रविवार को हिंडनबर्ग के आरोपों पर माधवी बूच ने कहा था कि भारत में कई तरह के नियामकीय उल्लंघनों के लिए हिंडनबर्ग का कारण बताओ नोटिस भेजा गया, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय कंपनी ने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला बोला है। सेबी ने भी बयान जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया है। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष जनवरी में दिए गए आदेश में स्वयं उल्लेख किया था कि अडानी समूह के खिलाफ 26 में से 24 जांच पूरी हो चुकी है। सेबी ने कहा कि मार्च में एक और जांच पूरी हो गई थी, साथ ही अंतिम जांच अब पूरी होने वाली है। नियामक ने कहा कि उसने अपनी जांच के तहत जानकारी मांगने के लिए 100 से ज्यादा समन, करीब 1100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं। करीब 12,000 पन्नों वाले 300 से अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है। उधर सेबी प्रमुख माधवी बूच ने कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक खुलासे पिछले कुछ सालों में सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी सक्षम प्राधिकार के समक्ष कोई भी वित्तीय दस्तावेज, यहाँ तक कि सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने साथ में ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसने जवाब देने के लिए चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है। हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट में लगाए थे ये आरोप। हिंडनबर्ग की ओर से शनिवार को जारी की गई रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया था कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा होता है कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है।